रूस का मिशन मून लूना 25 फेल हो गया है। जानकारी के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराने के बाद क्रैश हो गया। हालांकि इससे पहले जानकारी मिली थी कि तकनीकी खराबी की वजह से लूना 25 चांद की प्री लैंडिंग कक्षा में एंट्री लेने में नाकाम रहा है। लेकिन अब रूसी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक लूना 25 का मिशन खत्म हो गया है। रूस को अपने इस मिशन से काफी उम्मीदें थीं, जो क्रैश होते ही धराशायी हो गई। वहीं भारत का चंद्रयान 3 बिल्कुल सटीक रास्ते पर है। हालांकि उसकी लैंडिंग के वक्त में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का मिशन मून इसरो के तय मानकों के मुताबिक कामयाबी की राह पर आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा। रूस ने 47 साल के बाद 11 अगस्त को अपना मिशन मून लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। लूना 25 स्टेशन चंद्रमा से टकरा गया, जिसकी वजह से यह मिशन फेल हो गया। इससे पहले यह जानकारी मिली थी कि अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी आई है और वो ऑर्बिट ट्रांसफर करने में नाकाम रहा है। कमांड दिए जाने के बाद भी थ्रस्टर फायर नहीं कर सका। ऑनबोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी दर्ज की गई। लूना 25 साल 1976 के बाद रूस का पहला मिशन था। उस वक्त लूना 25 चांद से 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित वापस लौट आया था। इस बार रूस की प्लानिंग चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की थी, लेकिन अब उसे इसके लिए फिर से इंतजार और नए सिरे से तैयारी भी करनी पड़ेगी। यही सोचते थे कि लूना 25 चंद्रमा पर लैंड करेगा, जिस प्रकार के चंद्रयान 3 भी पहुंचेगा, और इस प्रकार के दो स्वतंत्र रूप से जो खोज भी होनी थी, जिनमें कि लगभग एक ही प्रकार की उद्देश्य थे, तो आपस में कंपेयर करने के लिए बड़ा अच्छा मौका था। लेकिन फिर भी जो है किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लूना 26 और 27 और 28 हैं वो भी ऑफिंग में हैं और किसी समय जो है फिर से रॉसकॉस्मोस की तरफ से एक लूना मिशन चंद्रमा की तरफ भेजा जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर सही दिशा में बढ़ रहे लूना 25 के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चांद से टकरा गया। दरअसल प्रॉब्लम शुरू हुई लूना 25 के ऑफ डिजाइन कक्षा में जाने से। स्पेसक्राफ्ट ऐसी कक्षा में गया जिसकी उम्मीद नहीं थी और गलत कक्षा में जाकर वो चांद से टकरा गया। सबसे पहले दोपहर 2:57 पर संपर्क सिस्टम ब्लॉक हुआ, जिसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 से संपर्क करने की सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। इसके बाद रूस ने मिशन के खत्म होने की पुष्टि कर दी। अब बात हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 की, जो हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मिशन मून की एक और सीढ़ी को पार करते हुए शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग की गई, यानी कि चंद्रयान की रफ्तार और धीमी करने में सफलता मिल गई है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी है। इसरो के मुताबिक दूसरी और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन ने एलएम कक्षा को सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर कम कर दिया है। मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। हालांकि इसकी लैंडिंग के वक्त में थोड़ी तब्दीली जरूर हुई है। अब चंद्रयान 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। पहले यह टाइमिंग 5:45 थी। चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी, जिसके कारण कि वो क्रैश लैंड कर गया था, हमने उसके सिमुलेशन के लिए चंद्रयान 3 में उसी के मुताबिक एक हार्डवेयर बनाया, जिसमें कि 4 रॉकेट को इंजन लगाए गए और वही थ्रस्ट क्रिएट किया गया एक 80 मीटर ऊंचे क्रेन में लटका के, ये देखने के लिए कि उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी हवा में तैर सकता है कि नहीं तैर सकता। इस डी बूस्टिंग के साथ विक्रम लैंडर चांद की सबसे निचली कक्षा में पहुंच गया है, जिसके बाद अब इसकी चांद से न्यूनतम दूरी महज 25 और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। यानी हमारा चंद्रयान अब बिल्कुल चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चंद्रयान 3 को अब बस चंद्रमा की सतह पर सूर्य के उदय होने का इंतजार है। इन सब के बीच एक चीज यह भी समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किलों और हजारों चुनौतियों से भरा होता है। दरअसल चंद्रमा की सतह आसमान है और गड्ढों और पत्थरों से भरी हुई है।
इस तरह की सतह पर लैंडिंग काफी खतरनाक साबित हो सकती है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में काफी ज्यादा धूल उड़ती है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है या फिर भ्रमित भी कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी संख्या में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड को कम किया जाता है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को उतारा नहीं जा सकता। इसरो ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, इसका पूरा इंतजाम किया है। यानी इस बार चांद पर कदम रखने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान मिशन 2 ने चांद से आखिर 2 किलोमीटर दूर अपना मिशन अधूरा छोड़ दिया था। इस मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में भी बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी उसकी लैंडिंग करानी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस बार लैंडर के बाहर एक खास कैमरा भी लगाया गया है। इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने और इतिहास रचने से महज चंद कदम ही दूर है। 3 दिन के बाद वो घड़ी आने वाली है जब चंद्रमा पर तिरंगा लहराएगा। Zee News.